आज का जो टॉपिक है वो यूपीएसआई की कट ऑफ को लेकर है, जो आजकल चल रहे हैं, जिसमें मेल्स कैंडिडेट और फीमेल्स कैंडिडेट ने हिस्सा लिया है। ये पहला पार्ट है जिसमें मैं मेल्स कैंडिडेट के ऊपर बात करना चाहूँगा। और अगर आपको कोई भी बातें गलत लग रही हो या कुछ पूछना हो तो मैं अपना नंबर आपको शेयर कर दूंगा। आप कमेंट्स कर दीजिएगा कि भैया आपका नंबर चाहिए, मुझे आपसे बात करनी है या कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको, आप ले सकते हैं। जय हिंद साथियों, कोहली दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे चैनल कोहली जॉब्स इन्फो में। तो कैसे हो आप सभी भाई और बहन। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपीएसआई के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और कहीं स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम हो भी गया होगा और कहीं का बाकी भी रह रहा होगा। जिनका हो गया है एग्ज़ाम्स, काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि मेरा सिलेक्शन इसमें होगा या नहीं होगा, और जिनका एग्ज़ाम्स ज़्यादा ही थोड़ा बहुत अच्छा चले गया तो कुछ तो अपने आप ही मन में सोच लेंगे कि भैया अब तो 2 स्टार पहन ही लेंगे। पेपर मेरा भी था 24 तारीख का, तो पेपर का लेवल मैंने खुद देखा कि किस तरीके से आ रहा है। मैं इसमें कोई भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पेपर का लेवल बहुत ही ईजी था। पता नहीं था कि यूपीएसआई का पेपर इतना ईजी आएगा। टाइम अरेंजमेंट, अगर किसी भी एग्ज़ाम को आपको क्वालिफाई करना है, उसमें सिलेक्शन लेना है, तो टाइम अरेंजमेंट आपका बहुत मायने रखता है। क्वेश्चंस कितने भी इजी हो, लेकिन अगर आपने सही टाइम पर सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है और उनको सही किया है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। जब मेरा एग्ज़ाम्स हुआ तो मैंने कई सारे स्टूडेंट से पूछा, क्योंकि आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी, तो मैंने कुछ स्टूडेंट से पूछा कि भाई आपका एग्ज़ाम्स कैसा हुआ है। लगभग सारे जो स्टूडेंट्स थे वो बोल रहे थे बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, 160 में से 140 सही गए हैं, इतने में से इतने सही गए हैं, इतने में से इतने। देखो अभी आंसर की आई नहीं है, सब अभी अभी इतना इतना बोलेंगे। जैसे जैसे आंसर की आने लगेगी, जो 140 बोल रहे हैं वो 110 पे आ जाएंगे, 110 वाले 80 पे आ जाएंगे। लगभग ये सारी धारणाएं सभी की गलत हो जाएगी। मेरा भी अच्छा गया, लेकिन इतना अच्छा नहीं गया कि क्या कहते हैं सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरी तैयारी नहीं थी। मैंने अपनी तैयारी केवल वहाँ तक की थी जहाँ तक यूपी कांस्टेबल का पेपर हुआ, उसके बाद मैंने तैयारी छोड़ दी थी। कुछ मंथ मैंने तैयारी करी यूपीएसआई की, लेकिन क्या करें, एकदम से हमारी ट्रेनिंग का वो आ गया कांस्टेबल का, तो मैंने वहाँ पर तैयारी छोड़ दी। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी करी थी, उसके हिसाब से अच्छा गया है। अब किस्मत पे बात है कि एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है या नहीं होता है। अपना भरपूर प्रयास किया और यूपीएसआई के पेपर में बैठने का एक एक्सपीरियंस मैंने लिया, क्योंकि लाइफ में हर एक्सपीरियंस को आपको लेना ज़रूरी है, उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए, वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक लाइन बोलना चाहता हूँ, जिससे आप सभी लोगों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले। सफलता अंत नहीं है और असफलता घातक नहीं है, बस लगे रहने का साहस ही मायने रखता है। तो ज़िंदगी में आपको अगर कहीं पर सफलता मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहीं पर रुक जाएं या आपने सब कुछ पा लिया है। और अगर आप हर चीज़ में असफल हो रहे हो, लगातार हो रहे हो, तो आप उसको अपने अंदर इतने ज़्यादा घातक ना समझिए कि जिससे कि आपकी पूरी लाइफ समाप्त हो गई है। आगे बहुत सारे चांसेस मिलेंगे, आप कोशिश करते रहिए लगातार, और आपको पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए आगे बढ़ाते हैं। क्या क्या प्रक्रिया है फुल डिटेल में आपको समझाता हूँ। इसकी कट ऑफ कितनी जाने की संभावनाएं हैं। लगभग मैंने देखा, जांच पड़ताल की, तो पता लगा लगभग 15,000 के आसपास, 15 लाख के आसपास इसमें फॉर्म भरे गए हैं, जिसमें से 14 लाख आप मान लो कि फॉर्म सही तरीके से फिल हुए हैं, और 1 लाख लगभग ऐसे जिसमें मिस्टेक्स होंगी, वो नेगलेक्ट हो गए होंगे, और जिसकी पेमेंट नहीं हुई होगी वो नेगलेक्ट हो गए होंगे। लगभग 14 लाख मान लो। फिर इसके बाद 1 लाख आप फीमेल का मान लो। लगभग 13 लाख जो कैंडिडेट्स हैं वो मेल में खड़े हुए हैं। पेपर का लेवल देखा, इजी था, इतना भी इजी नहीं था कि सारे के सारे कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे। 2 लाख लोग लगभग अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 2 लाख लोग अप्रॉक्स इसमें क्वालिफाई करेंगे। आपको पता होगा क्वालिफाई का क्या क्या क्राइटेरिया है। इसमें क्राइटेरिया क्वालिफाई का 35% है, हर सब्जेक्ट में 35%, और ओवरऑल 200 मार्क्स इसमें मिनिमम आने चाहिए। 200 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए और 35% होने चाहिए। अब इसमें जब क्वालिफाई के लिए जो मेरिट बनेगी वो आपको दिखाई नहीं जाएगी। उसकी मेरिट लगभग
इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। उसमें 2 लाख कैंडिडेट जाएंगे रनिंग के लिए, जिसमें से 20% जो लोग हैं वो अनक्वालिफाई होंगे, फेल हो जाएंगे। लगभग अब हमारे पास जो 2 लाख कैंडिडेट्स थे, एक सीट पर बैठ रहे थे 23 बच्चे अप्रॉक्स। अब वो ट्रेनिंग में जब 20% असफल हुए तो अब बचते हैं 18 बच्चे एक सीट पर। 18 बच्चे एक सीट पर बैठते हैं तो उसकी मेरिट मैंने तैयार करी, बहुत सोच विचार किया कि कितनी मेरिट बननी चाहिए। ऐसी ही नहीं कि मैंने हवाई में बोला है। पेपर कहीं को कठिन भी लगा है, कहीं को आसान लगा है। जिसे आता था उसे आसान लगा है, जिसको नहीं आता था उसे कठिन लगा है। मैंने पूरा इन्फॉर्मेशन निकाली तो जनरल की जो मेरिट जाएगी अप्रोक्स, अब किसी को बुरा लगे वो बात अलग है ना, लेकिन ये ही लगभग रहने वाली है फाइनल कट ऑफ। रनिंग के बाद जो कट ऑफ आनी है जनरल की आएगी 280 से 295 के बीच में, और ओबीसी की आएगी 265 से 280 के बीच में, एससी कैंडिडेट की आएगी 240 से 255, और एसटी कैंडिडेट की आएगी 230 से 240। आपको पता है कि सीटें बहुत कम हैं और फॉर्म ज़्यादा फिलअप हुए हैं। एक्स सर्विसमैन की हूबहू जितने पे क्वालिफाई उतने पे है, फ्रीडम फाइटर की जितने पे क्वालिफाई की मेरिट वो है क्राइटेरिया उतने पे ही लगेगी। 200 मार्क्स कि उन्होंने क्वालिफाई जो कर रखा है वो 200 मार्क्स पर कर रखा है और 35% कर रखा है। अब आप ये मत समझिएगा कि 200 मार्क्स वाले और 35% वाले करेक्ट ही उनको फिजिकल के लिए सभी लोगों को बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। बोर्ड की मर्जी है, वो 1.5 गुना बुलाएं या 2.5 गुना बुलाएं या 10 गुना बुलाएं। 2 लाख अगर क्वालिफाई करते हैं तो 2 लाख की तो वो रनिंग करवाएंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, 1.5 गुना बुलाएंगे या 2.5 गुना बुलाएंगे या 10 गुना स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। आप सभी को पता होगा पेपर के जो 4 चरण थे जो दे के आए हैं, हिंदी बहुत ही इजी थी, 35 क्वेश्चन कोई भी मिनिमम कर सकता है, 40 भी हो सकते हैं। रीजनिंग भी ऐसी थी, 35 से 40 कोई भी कर सकता है, लगभग आप 35 मार लो। और क्या आता है, मैथ्स में भी आप इतना मान लो, लेकिन मैथ्स थोड़ा टाइम लेती है और लेती आ रही है। जिसकी अच्छी प्रैक्टिस है वो तो उसके लिए तो पूरा ईजी है। जो जीएस थी वो बहुत ज़्यादा टफ आई है, जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ है। जिसने कोई अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा होगा उसके लिए जीएस ईजी है। लेकिन ये पेपर की मेरिट डाउन होने का कारण क्या है, इसकी जीएस जिसने क्वालिफाई कर लिया, लगभग वो 70% लोग इस जॉब को 100% पा लेंगे। आप एक क्वेश्चन ये भी करेंगे कि भैया पेपर तो बहुत आसान आप बता रहे थे, तो कट ऑफ तो बहुत हाई जानी चाहिए, थोड़ी लो कैसे रह रही है। तो भाई मैं ये बताना चाहता हूँ, इस बार क्या किया है इन्होंने, 4 सब्जेक्ट को लिया है। 4 सब्जेक्ट में इनको सभी को पास करना है। 35% में आप सभी को एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है और 200 मार्क्स भी मिनिमम लाने हैं। जबकि आप एक में भी चूकते हैं, मान लिया जाए आप 3 में बहुत बेस्ट कर रहे हैं और एक में भी आप चूके तो आप वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। इसीलिए आपकी जो मेरिट है वो कम जाने की संभावना है, बहुत कम जाएगी। जितनी मैंने बताई है मेरिट आप लोगों की उतनी जाएगी। अब कहीं लोग कैसे भी बोलते हो बाहर कि मेरा इतना अच्छा गया पेपर, बहुत ही आसान आया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर आसान ज़रूर है, लेकिन उस टाइम पर जो 2 घंटे दिए गए हैं उस टाइम पर सभी ने 160 क्वेश्चन करे हैं। अटेम्प्ट करना और सही करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। मेरिट मैंने उसी बेस पे बनाई है ये अच्छे से डिटेल में, तो मैं फीमेल की कट ऑफ भी निकाल दूंगा जब आप कहोगे। अंत में अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम कोहली जॉब्स इन्फो है। जय हिंद साथियों।